हेलो एवरीवन। क्लास 8 में चैप्टर 1 रैशनल नंबर परमेय संख्या आप लोग का चल रहा था, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 1x तक कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 1i के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1i में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले 1i में आपको देखने को मिलेगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक के बीच में। मान लेते हैं दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं ना। तो जैसे हमने मान लिया दो पूर्णांक कोई ले लिया, दो पूर्णांक हाँ, मैंने लिया 3 और 6, एक लिया 3 और एक लिया 6। अब इसके बीच की संख्या, ठीक है, तो बीच की संख्या, बीच के पूर्णांक कौन आएंगे, बीच के पूर्णांक कौन कौन से मिलेंगे। देखिए 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है आपका और 5। ये दो पूर्णांक आपको मिलते हैं 3 और 6 के बीच में, 4 और 5, है ना। तो यानी इसके बीच में आपको क्या मिला, 3 तो था, 6 था, 4 मिल गया, 5 मिल गया, यानी ये दो पूर्णांक आपको मिले, ठीक है। इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांक के बीच में कितने पूर्णांक पाए जाते हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। तो दो क्रमागत पूर्णांक कुछ इस टाइप का आप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 लिखा है, तो ये क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, क्रमागत पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, ठीक है। तो क्रमागत पूर्णांक, अब देखिए 3 और 4 के बीच में कोई संख्या ऐसी है जो पूर्णांक हो, कोई नहीं है, यानी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं प्राप्त होता है या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम किस पर, रैशनल नंबर पर, परमेय संख्या पर। परमेय संख्या में देखते हैं कि क्या दो क्रमागत परमेय संख्या तो खैर होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी दो परमेय संख्या होती है तो उसमें उस दोनों के बीच में इनफाइनाइट परमेय संख्या मिलती है, मतलब अपरिमित परमेय संख्या, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, इनफाइनाइट परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होती है। अगला देखते हैं दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या, ठीक है। कोई भी परमेय संख्या दी है, उसके बीच कोई भी दो परमेय संख्या दी गई है, उसके बीच की परमेय संख्या निकालना, उसके मध्य की परमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है पहली परमेय संख्या और दूसरी दिया है 1/3। इसके इन दोनों के बीच की परमेय संख्या निकालना। तो बीच की परमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए बीच की परमेय संख्या निकालने के बहुत मेथड है, ठीक है ना। बीच की परमेय संख्या अगर कहेगा तो हम कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जब मध्य की पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। मध्य की पूछेगा तो इन दोनों को हम जोड़कर इनका आधा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मध्य की संख्या बराबर मध्य की संख्या बराबर, देखिए आधा करना है तो 1/2 पहले लगा दिए, फिर यहाँ पे क्या था 1/2 प्लस 1/3, है ना। क्या कहा था मैंने कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ा और 1/2 1/3 को जोड़ दें और आधा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 हो गया और 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, ठीक है ना। यानी आपका क्या हो गया कि दोनों संख्या 1/2 और यहाँ पे 3 2 5/6, सॉरी शायद ज़्यादा नीचे हो गया, आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा 1/2 और 3 2 5/6, ठीक है ना। 1/2 और 3 2 5/6 आ गया, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, 1/2 और 5/6,
तो 1/2 कौन से गुणा कर दें 5/6 से, तो क्या हो जाएगा 5 का नाम 5 और 6 दूनी 12, है ना। मतलब आपको क्या मिला कि 1/2 और 1/3 के मध्य की परिमेय संख्या क्या मिला 5/12 मिला आपको, है ना। तो जब भी मध्य की परिमेय संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, है ना। तो इसके लिए आप फार्मूला भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको इरेज करके फिर बताते हैं फार्मूला आपको। मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी गई है x और y, और फिर इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या पूछ रही है, तो मध्य की संख्या आप कैसे निकालेंगे। ये किसी के लिए भी है, आप चाहे नेचुरल नंबर में कर लें, पूर्ण में कर लें या पूर्णांक में कर लें, है ना। क्या करना है 1/2 x प्लस वाई, है ना। दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिएगा, आपको मध्य की परिमेय संख्या मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी, दो परिमेय संख्याओं या दो संख्या दी है उसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी, तो कैसे करेंगे। परिमेय संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। जैसे मुझसे कहते हैं कि 4 परिमेय संख्या बताइए, या कहते हैं कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो इससे फिर ये बन गया आपका, इसको और इसको लेके इसका आधा करना तो 3 संख्या होगी, फिर इसको लेके इसका आधा कर देना, इन दोनों का जोड़ के आधा तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। अभी तक हम बता रहे थे आपको दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं आपको दिया गया परिमेय संख्या, तो सिंपल लेते हैं, जिसे एग्जाम्पल आसानी से 2/1 और 3/1 ले लिया, ठीक है ना। ये ले लिया, ये भी तो परिमेय संख्या है ना, ये भी परिमेय संख्या, तो ये भी ले सकते हैं। अब इसका हम पहला परिमेय संख्या निकालते तो इसको हम q से लिखते हैं, है ना। इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो q1 लिखते हैं, क्योंकि आपको q मतलब रैशनल नंबर, इसीलिए q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो q1 क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा, मतलब 1/2 2/1 प्लस 3/1, ये कितना आ जाएगा आपका 3 2 5 और 2 से बड़ा 5/2। तो ये आपकी पहली परिमेय संख्या निकल आई ना, है ना। यानी हम अगर 2 और 3 यहाँ पे एक लाइन पे लिख दें, यहाँ 2 ले लें, यहाँ 3 ले लें, इसके बीच की परिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 5/2 मिल गया, है ना, 5/2 मिल गया। अब देखिए अभी तक एक परिमेय संख्या निकली है और ये बिल्कुल बीच की निकली है, मध्य की परिमेय संख्या निकली है। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल, तो अब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, तो कैसे करेंगे, Q2 निकाल लेते हैं। Q2 कैसे निकालेंगे, यहीं पे देख लेते हैं, ज्यादा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। Q2 निकाल लें, Q2 क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो हाफ 2 प्लस 5/2, और 2 के नीचे 2/1 माना तो यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 और इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 और 1 का लसा आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 प्लस 5 के नाम 5, तो कितना आ गया आपका 5 4 9/2, और यहाँ पे गुणे 1/2 पहले से है, आधा किया था ना, वो 1/2 है, कितना आ जाएगा आपका 9 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। यानी आपको दूसरा रैशनल नंबर क्या मिला 9/4। तो यहाँ पे अब आपको इन दोनों के बीच कौन सी संख्या मिली 9/4 मिला, ठीक है ना। इसी तरह आप Q3 निकाल लेंगे। Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 आप इनके और इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका Q1 आ गया, ये आपका Q2 आ गया, और यहाँ पे जो आप निकालेंगे वो Q3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर Q3 और इसका निकालेंगे तो Q4 यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप Q5 निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर अब इसका आधा आधा करते हैं, तो इस तरह से करते करते हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका अगर पूछता है 4 परिमेय संख्या, तो 4 है Q1 Q2 Q3 Q4, 4 परिमेय संख्या हो गया, है ना। और अगर दूसरा मान लीजिए कि आपको केवल सिंपल तरीके से बताना है कितनी परिमेय संख्या होंगी,
तो वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2/1 3/1 दिया गया है, आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते 3/2 दिया होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे 2 लाएंगे, ठीक है, तो 2/1 गुणे 2 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो गया और बटे 2, और यहाँ पे 3/2 आ गया। अब देखिए इसके बीच की संख्या तो आप आराम से बता नहीं सकते हो, क्योंकि 3/2 और फिर 4/2, तो आप क्या करोगे, कुछ इसको डिफरेंट करोगे। डिफरेंट मुझे मान लीजिए कि इसके बीच के 9 क्रम में संख्या बतानी है, 9 बतानी है, 4 बतानी है, 5 बतानी है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम इसमें 10 से गुणा कर दें। अगर थोड़ा ज़्यादा 99 2 डिजिट में पूछे, 11 नंबर बताइए, 12 नंबर बताइए, 9 नंबर बताइए, तो उसी हिसाब से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 99 पूछ ले तो 100 से कर दीजिएगा, 9 पूछ ले तो 10 से कर दीजिएगा, ठीक है। एक संख्या बढ़ा के कर देते हैं हम लोग इंटू। तो चलिए इसमें तो ये इसके बाद तो तुरंत 4 आ गया, तो इसमें बीच में आप बता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 10 से इंटू 4/2 गुणे 10/10, यहाँ पे 3/2 गुणे 10/10, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दाम 40/20, और यहाँ पे 3 दाम 30/20। अब देखिए 30/20 और 40/20, 20 की संख्या आराम से निकाल लोगे, क्यों, 31/20, 32/20, 33/20, ऐसे 39/20 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30/20 हम ऐसे लिख लिए, इसके बीच क्या आ जाएगा, 31/20, 32/20, 33/20, 34/20, 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, और आपका 39/20, और लास्ट में आपको जो दिया गया था 40/20, है ना। तो देखिए बीच की संख्या यहाँ से कहाँ तक मिली, ये आपकी ये सारी संख्या क्या है, आपकी बीच की संख्या मिल गई ना। कितनी संख्या मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो मैंने क्या करना, अगर 9 पूछता है तो आपको किससे करना है, 1 बढ़ा के 10 से। अगर 5 पूछता तो हम 6 से कर देंगे। 4 पूछता तो 4 अगर पूछता, देखिए 4 पूछता तो 5 से गुणा कर दें, कैसे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, है ना, और 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, तो 5 संख्या आराम से निकल आती, 4 संख्या, ठीक है। तो जो भी संख्या पूछे उससे 1 बढ़ा के उतनी संख्या आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। इतना आपको समझ में आ गया, है ना। इसमें आपका ये नहीं दिया गया था, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। आपको किस तरह से बताना है वो हम इसके पहले बता चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं 1I। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है -1 और -1/2, है ना, -1 और -1/2 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो आपको क्या करना है, चलिए कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, -1 और -1/2 के बीच की संख्या, है ना। चलिए देखते हैं, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए ठीक बीच की बोला है ना, जब भी ठीक बीच की बोले तो इसका मतलब मध्य की परमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक बीच की, है ना। थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया बीच में, इरेज नहीं किया है। ठीक बीच की परमेय संख्या आपको बतानी है, तो ठीक बीच की यानी कि उसका आधा करना है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, बीच की परमेय संख्या, ठीक बीच की परमेय संख्या यानी मध्य की संख्या बराबर क्या करेंगे, हाफ करेंगे, आधा करना है, इन दोनों को जोड़ के -1 प्लस -1/2 सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और -1 को इस तरह लिख सकते हैं प्लस -1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2
यहाँ पे देखिए 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा, और 2 1 का 2 -2 और 1 का 1 -1, ठीक है ना। यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, 2 साइन एक साथ में, तो ठीक है। ये आ गया आपका तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -2 और -1 कितना हो जाएगा -3/2। इसका मतलब क्या आ गया आंसर -3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, -3/4। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच की परमेय संख्या निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरह कर लोगे, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या, सेम टू सेम एज इट इज। चौथा 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा 1 से लेकर 9 तक आपको सेम टू सेम ठीक बीच की परमेय संख्या या मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 10वें में आपको बताया गया है, चलिए 10वें के एक क्वेश्चन आपको 8वां बता देते हैं। 8वें में बोल रहा है, 8वें में आपको मिश्र में दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं 8वां। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 की ठीक मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य की परमेय संख्या ज्ञात करना है मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। मध्य की परमेय संख्या सोल्यूशन करते हैं। मध्य की संख्या, परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या निकाल रहे हैं, केवल ये संख्या लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्या करते थे हम लोग, हाफ करते थे इन दोनों को जोड़ के। तो हाफ क्या दिया, 1 से 3/4, 4 प्लस 4 से 3/8, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे 1/2। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना तो आप जानते हो, 4 × 4 और 3 7, 7/4 प्लस इसे भी 4 × 8 32 और 3 35/8, है ना। ये तो 8 × 32 और 3 35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, और यहाँ पे 4 और 8 का लास्ट 8 हो जाएगा। 4 × 4 4 दूनी 8, 2 7 14 हो जाएगा आपका, प्लस 8 × 8 35, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको 1/2। और यहाँ पे देखिए 14 और 35 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 49, 5 4 9 3 1 4 49 हो जाएगा अपॉन 8, ठीक है ना। और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 49 का 49 और 8 दूनी 16। तो ये आपकी ठीक बीच की परमेय संख्या आ गई। अब इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो मिश्र में। कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, 16 3 48, ज़्यादा नीचे ना जाए वरना दिखेगा नहीं। 16 3 48, 3 सही 1/16, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन की आपका हो गया। 9वां क्वेश्चन सेम इसी तरह है, आप लोग करिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 1/2 और -2/3 + 1/4 को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाए कि यह परमेय संख्या इतने और इतने के ठीक बीच की परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए 10वां। ये कह रहा है कि 1/2 ब्रैकेट -2/3 + 1/4 को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है ना। तो सबसे पहले देखिए -2/3 1/4, -2/3 1/4, है ना। तो मैंने कहा जब बीच की परमेय संख्या होगी तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो ये संख्या है ये आपकी, ये इन दोनों के बीच की संख्या ये आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर देते हैं, बाद में लिख देंगे कि हाँ ये संख्या इसके बीच में स्थित है। चलिए देखते हैं क्या था आपका, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो कर लीजिए 1/2 -2/3 + 1/4, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 बाहर लिख देते हैं
और यहाँ 3 और 4 क्लास 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 -8 प्लस 4 3 12, 3 कलम 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/2, यहाँ 8 में से 3 गया -5/12, और ये आपका जाएगा -5/24, ठीक है ना, -5/24, यानी यही आपका आंसर हो गया -5/24। और जो -5/24 है वो इन दोनों के ठीक बीच की परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।